हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। निटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर बुनाई का पैटर्न लेकर आई हूँ। बटरफ्लाई पैटर्न है ये। इसके लिए मैंने यहाँ पर 20 फंदे डाले हैं और नीचे एक बेस बॉर्डर बना लिया है। सीधे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह का मैंने बॉर्डर बनाया है। आप अपनी पसंद का बॉर्डर इसमें बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये 8-10 सिलाई का बॉर्डर बना के तैयार किया है बेस बनाने के लिए। तो इससे आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके बाद फिर 2 सिलाइयाँ हमें यहाँ पर प्लेन बनानी है, उसके बाद ही डिज़ाइन शुरू करना है। सीधे बॉर्डर के बाद हमें डिज़ाइन शुरू नहीं करना है। तो पहले हम यहाँ पे बॉर्डर बनाने के बाद इस तरह से एक सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सीधा सीधी सिलाई बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की और बुनाई की और क्रोशे से रिलेटेड वीडियो आप तक आती रहें। तो देखिए, इस तरह से हम ये सीधी सिलाई एक पूरी बना लेंगे। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बनानी है पूरी। तो देखिए, इस तरह से हम एक सिलाई उल्टी बना लेंगे। देखिए, एक सिलाई हमारी उल्टी भी हो गई है। अब हमारी बॉर्डर के बाद हमने 2 सिलाइयाँ ऊपर बना ली हैं, एक सीधी एक उल्टी। अब इसके लिए हम यहाँ पे दूसरा कलर लेंगे। यहाँ पे मैंने पर्पल कलर लिया है इसके साथ। आप अपने कोई सा भी कलर ले लें अपनी मैचिंग का। फिर यहाँ पे देखिए, हम 2 फंदे सीधे करेंगे और यहाँ पे फिर ये दूसरा कलर इस तरह से डाल लेंगे दोनों सिलाइयों के बीच में। ये देखिए, इस तरह से डालने के बाद अब हम इस फंदे को इसको आगे ही छोड़ देंगे और पीछे से इस तरह से 7 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, 7 फंदे बुने। अब क्या करेंगे, पर्पल वाला जो फंदा है, पर्पल वाली ऊन है, इसको हम इस तरह से पीछे कर देंगे। इसे हमने पीछे किया और फिर जो ये लाइट कलर की ऊन है, इससे फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 फंदे सीधे करें। पर्पल वाली ऊन को आगे करेंगे। फिर से लाइट कलर से हम इसको 7 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुने। फिर पर्पल वाली ऊन को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए, और फिर इसको खोल देंगे पूरा अच्छी तरह से, जिससे कि हमारी ये ऊन जो है इकट्ठी ना हो। बिल्कुल इस तरह से पैटर्न पूरे सिलाई को खोल देंगे। तो ये देखिए, हमारी सीधी सिलाई यहाँ पर हो गई है। अब उल्टी सिलाई पे हमें क्या करना है, उल्टी सिलाई पे हम ये देखिए, यहाँ पे इस वाली ऊन को इस तरह से दबा लेंगे और इसको इससे पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ना, इसको इस तरह से बल दे देंगे इसको ऐसे। और बल देने के बाद फिर इसको बुनेंगे 2 फंदे सीधे। फिर पर्पल वाला जो ऊन है, इसको पीछे की साइड करेंगे इस तरह से। और अब ये उल्टी सिलाई है हमारी, तो हम यहाँ पे 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बुने। पर्पल वाली ऊन को आगे लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर पर्पल वाली ऊन पीछे, 7 फंदे उल्टे। 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे हो गए। फिर पर्पल वाली ऊन आगे और 2 फंदे फिर हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे इससे यहाँ पे धागे को बांध देंगे। हमारा धागा भी आया है पर्पल वाला, इधर से घूम के इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमारे पास ये 2 लाइनें बन गई हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें 2 लाइनें बना ली हैं। इसी तरह से आगे हमें 6 लाइनें करनी है, मतलब तो 4 लाइन हम ये और बनाएंगे। तो हम 4 लाइनें देखिए और बना लेते हैं इसी तरह से। 7 फंदे हमने सीधे बुने, फिर पर्पल वाली ऊन पीछे, फिर 2 फंदे सीधे, ऊन आगे, 7 फंदे सीधे,
ये देखिए 3 हो गए हमारे यहाँ पे। अब उल्टी तरफ से बुनेंगे, फिर हमारी एक और हो जाएंगे उल्टी तरफ से। इस तरह से ये देखिए इस धागे को फिर इसी तरह से हर बार हमें उल्टी सिलाई पे ऐसे ही बल लगाना है, नहीं तो हमारा धागा वापस खुल जाएगा। और फिर देखिए उल्टे हमें फिर 7 फंदे उल्टे बुन लिए, पर्पल वाली ऊन आगे की, फिर 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे पर्पल वाली, फिर ये देखिए हाँ जी 2 ही हो गए हैं। हाँ फिर से ये 7 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर पर्पल वाली ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे। ये देखिए इस तरह से हमारे ये 4 लाइनें हो गई हैं। और इसी तरह से हमें 2 लाइनें और करनी है, क्योंकि हमें 6 लाइनें हमें बनानी हैं। तो मैं 2 लाइनें करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी 6 लाइनें हो गई हैं, 6 धागे आ गए हैं आगे। अब हम इनको बांधेंगे। तो देखिए बांधेंगे किस तरह से। अब हम यहाँ पे पर्पल धागे का हमें कोई काम नहीं है, बस खाली हमें लाइट कलर का जो धागा है क्रीम कलर का, उसी से बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदे जो हमारे सीधे थे वही बुने। उसके बाद में यहाँ पे जो बीच के 7 फंदे थे उनको 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। ये देखिए 3 फंदे सीधे बुने इधर, 3 फंदे उधर, जो बीच वाला फंदा है उस वाले फंदे से हम इसको बांधेंगे। तो ये देखिए इस तरह से नीचे लेने हैं सारे फंदे, उसके साथ ही ये वाला फंदा उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे हमने उतार लिया। अब जो ये सारे उतारने के बाद देखिए इस तरह से उतारना, बुनना नहीं है। फिर इसको पर्पल वाले सारी ऊन को इस तरह से निकाल लेंगे इसके बीच में से ऐसे, और फिर इसको हम सीधा बुन देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारे सारे धागे बंध गए हैं। ये देखिए फिर वापस से हम ये 3 फंदे इधर के बुनेंगे, जो हमारे बीच के 7 फंदे थे ना, उसके बीच के हम 3 फंदे बुने। फिर ये 2 फंदे जो हर बार बुन रहे थे सीधे वो बुने। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे हमें फिर 3 फंदे हमने सीधे बुने, और जो बीच का चौथा फंदा है इस पे हम इसको बांध देंगे। तो देखिए किस तरह से ये सारे फंदे इस सिलाई से लेंगे, फिर ये चौथा फंदा भी इसी में उतार लेंगे। ये देखिए उतार लिया। आप दूसरे हाथ से इसको इस तरह से लेंगे सारे ही धागों को, और इस सिलाई को नीचे से इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए ये निकल के ये बंध गया, और उसके बाद से फिर हम इसको बुन देंगे। ये देखिए बुन गया। बाकी के आगे बच्चे हमारे 5 फंदे, इनको हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये हमने सीधा बुन के ये हमारी यहाँ पे ये बुनाई पड़ गई है हमारी एक। हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है, और इस तरह से हमारी ये बुनाई पड़ गई है। अब हम ये देखिए यहाँ पर हम 4 सिलाइयाँ और बनाएंगे, 2 सिलाई सीधी, 2 सिलाई उल्टी। इस तरह से देखिए पर्पल कलर नहीं लेना है, खाली ये स्किन कलर जो है इसी से 2 सिलाई हम सीधी बना लेते हैं, और 2 सिलाई उल्टी बनाएंगे। इतना मैं आपको करके 4 सिलाइयाँ उतार के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि 4 सिलाई हम उतार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। अब हमें दूसरा जो डिज़ाइन बनाना है वो 4 सिलाई के बाद ही बनाना है। तो देखिए हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 2 सिलाई 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर देखिए पर्पल वाली ऊन आगे करी और 7 फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से। 7 फंदे सीधे बुने, फिर ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे, 7 फंदे सीधे, 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, फिर ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, 2। ये हो गए। बस हर बार आपको इसको अच्छी तरह से खोल लेना है। फिर उल्टी तरफ आ गए, इस तरह से बल लगाएंगे धागे में। बल लगाने के बाद 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, फिर 7 फंदे उल्टे, ऊन आगे,
तो देखिए इसी तरह से ये वाली बुनाई डालते हुए मैं इसको 6 धागे तक करके आपको दिखाती हूँ। 6 धागे बनाने के बाद तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 6 धागे आ गए हैं। तो अब देखिए इनको बांधना उसी तरीके से है, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। तो देखिए शुरू के दो फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे जैसे हर बार बुनते थे। फिर 7 फंदों में से इधर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 फंदे हो गए इधर, 3 फंदे उधर, बीच के फंदे से इनको हम बांधेंगे। तो देखिए सारे फंदे इस सिलाई से लेंगे, उधर से बीच वाला फंदा भी उतार लेंगे सिलाई से, और दूसरी सिलाई से लेके इस तरह से सारे फंदों को लेके और नीचे से सिलाई को निकाल के इनको इस तरह से घुमा देंगे। फिर ये वाला फंदा जो है इसको हम सीधा ही बुन लेंगे इस तरह से। फिर बीच के फंदे 3 फंदे इधर के, इनको हम सीधा बुनेंगे। 2 फंदे जो हर बार बुन रहे थे उनको सीधा बुनेंगे, और 3 फंदे आगे दूसरे डिज़ाइन की जो है उसको बांधने के लिए उसके बुनेंगे। फिर इसी तरह से बीच में से सारे धागों के बीच में से ऐसे सिलाई लेंगे और ये फंदा भी साथ ही उतार लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे, ये देखिए, और फिर इसको सीधा बुन लेंगे इस तरह से। और फिर इस आगे के हम फंदे सीधे बुन लेंगे। तो देखिए कितनी आसान डिज़ाइन है ये, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है ये। इसे आप बच्चों के स्वेटर में बनाएं, बहुत ही सुंदर लगता है डिज़ाइन ये बनने के बाद। इसी को आप आगे इसी तरह से बढ़ाते रहें और आपको जितने फंदे डालने हैं उतने फंदे पे डाल के आप इसको बनाएं। अगर आपको मेरी डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।